भारती राजपूत है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस जुगपुरा है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है दुष्ट कौआ। एक गांव के किनारे एक नदी बहती थी जिसका नाम था गंगा नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर बहुत से पक्षी अपने घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पर एक दुष्ट कौआ भी रहता था। उस पेड़ पर उसके आसपास भी जितने पेड़ थे उस पर जितने भी पक्षी अंडे या फिर बच्चे अंडे देते थे वो सभी अंडों को खा लेता था। एक दिन एक चिड़िया ने अंडे दिए। कौआ उसके अंडे खाने आ गया तो चिड़िया उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, बोली मेरे अंडे नहीं खाओ। लेकिन कौआ ने एक ना सुनी। फिर चिड़िया बोली ठीक है, अगर तुम मेरे अंडे खाना चाहते हो तो ठीक है खा लो, लेकिन तुम दिन भर गंदी चीजें खाते रहते हो। तुम जाकर इस नदी में अपनी चोंच धो आओ। तो कौआ ने कहा ठीक है। तो कौआ जब अपनी नदी में चोंच धोने गया तो नदी बोली अरे तुम अपनी गंदी चोंच मेरे शुद्ध पानी में क्यों धो रहे हो? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पास ही कुम्हार से एक बर्तन ले आओ जिसमें पानी ले सकते हो तुम, फिर उसमें अपनी चोंच धो लेना। फिर कौआ उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया। बोला कुम्हार हमें एक मिट्टी का बर्तन दे दो जिसमें मैं गंगा का पानी भरूंगा। जिसमें मैं गंगा का पानी भरूंगा उसमें अपनी चोंच धो के चिड़िया के अंडे खाऊंगा। फिर कुम्हार बोला मेरे पास तो बना बनाया बर्तन है नहीं, तुम ऐसा करो मेरे पास तो बना बनाया बर्तन है नहीं, तुम ऐसा करो पास ही में ही मटकी बना पास ही खेत में से मिट्टी ले आ जिससे मैं तुम्हें बर्तन बना के दे दूंगा। फिर कौआ उड़ता हुआ खेत में गया तो वहां उसने देखा एक हिरन बैठी थी। तो उसने बोला हिरन मुझे मिट्टी खोद दो। तो हिरन बोली अरे भाई तुम देख रहे हो मैं काफी देर से भूखी हूँ। तुम मुझे यहाँ पास ही एक गाय है उससे तुम दूध ले आओ तो मैं दूध पी के फिर तुम्हें मिट्टी खोद दूंगा। फिर खोद दूंगी तो कौआ बोला ठीक है। तो फिर वह गाय के पास गया। बोला गाय माता मुझे अपना दूध दे दो। मैं जिसके बाद में हिरन मिट्टी खोदेगी फिर मैं मिट्टी कुम्हार के पास ले जाऊंगा। फिर कुम्हार बर्तन बनाएगा। बर्तन लेकर मैं गंगा नदी के पास जाऊंगा। फिर उसमें मैं पानी भर के अपने चोंच धो के चिड़िया के अंडे खाऊंगा। फिर गाय बोली मैं भी काफी देर से भूखी हूँ, पास ही यहीं एक घसियारा रहता है वहां जाओ और उससे थोड़ी घास ले आओ जिसके बाद मैं तुम्हें दूध दे दूंगी। फिर वह उड़ता हुआ घसियारे के पास गया। तो उसने अपना टूटा हुआ औजार दिखाया। उसने कहा मेरा औजार तो टूट गया, मैं तुम्हें घास कहाँ से दे दूं? फिर वो उड़ता हुआ लोहार के पास गया। लोहार बोला मेरे पास तो बना बनाया औजार है नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूं? ऐसा करो पास में एक हाँ। तो उसने कहा बताओ कैसा औजार लोगे, लाल या काला? तो उसने बताया कि मैं लाल औजार लूंगा। तो उसने कहा थोड़ा बैठो फिर मैं तुम्हें औजार देता हूँ। फिर वह बैठ गया। जब उसने लोहा औजार गरम किया तो वह लाल हो गया। तो उसने उसकी चोंच में पकड़ा दिया। उसकी चोंच उस गरम लोहे से चिपक गई। वो फड़फड़ाता रहा, उसने मुझे बचाओ नहीं, वो फड़फड़ाता रहा। फिर थोड़ी देर हो गई तो उसके चिमटे से उसकी चोंच से औजार अलग किया। फिर बोला कि तुम कई पक्षियों के बच्चे खाते हो तो उन्हें भी कितना बुरा लगता होगा। चलो मैं तुम्हें एक वैद का पता बताता हूँ, तुम वहाँ जाना तो अपनी चोंच सही करवा लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने वैद का पता बताया। कौआ उड़ता हुआ वहाँ चला गया।
फिर उड़ता हुआ बाहर चला गया। फिर उसने अपनी कहानी वैद्य जी को बताई तो वैद्य जी बोले कि तुमने बहुत दुष्टता की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जाओ मैं तुम्हें अपनी दवाई नहीं देता हूँ। फिर वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, उसने अपने किए का पछतावा की, उसने क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। लेकिन वैद्य ने कहा चलो अब तुम्हें अपनी गलती की सजा मिल गई है, तो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। फिर कौआ अपने घर जाने लगा तो उसे बहुत शर्म आई कि मैं अब उसी चिड़िया के पास उसी पेड़ पर कैसे जाऊं। फिर वह दूसरी जंगल में उड़ता हुआ चला गया। हाँ, रुको, ये इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? हमें कभी दुष्टता नहीं करनी चाहिए और हमें किसी के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस गलती की सजा हमें एक न एक दिन मिलती ही है। ये पुस्तक कहाँ से पढ़ी? लाइब्रेरी से। गुड, क्लैपिंग।